दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भास्कर कवास और मैं करता हूं आप सबका स्वागत हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल भास्कर कवास पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली, हम अच्छे से कैसे रिवाइज करें। सिंस आपका बोर्ड से 1 महीने में तो आपको अब रिवीजन करना ही पड़ेगा बहुत अच्छे ढंग से। सो वेलकम टू वीडियो नंबर 4 ऑफ आवर 30 डेज 30 टिप्स चैलेंज। तो इस वीडियो में हम रिवीजन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिवीजन है क्या। आप सबको पता है कि रिवीजन मतलब एक बार फिर से देखना किसी चैप्टर को जो आप कंप्लीट करके चुके हैं। और आप सबको ये जानकर हैरानी होगी, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर स्टडी, इवन द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ योर स्टडी। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट है। रिवीजन को बहुत कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन रिवीजन को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप रिवीजन करते हैं तो ही आपका मार्क्स अच्छा आएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपका मार्क्स अच्छा आने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके स्टडी में। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि रिवीजन के क्या-क्या टिप्स हैं और रिवीजन को हम कैसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में 7 टिप्स दूँगा रिवीजन के बारे में कि आपको रिवीजन कैसे करना है। द फर्स्ट टिप इज़ दैट रिवाइज थ्रू द नोट्स। तो जो नोट्स आपने खुद बनाए होंगे उन नोट्स को लेकर के सबसे पहले रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए आपको किसी चैप्टर आप बहुत पहले पढ़े थे, आपको उसको रिवाइज करना है, तो आप अपने खुद के बनाए हुए नोट्स से अगर रिवाइज करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा याद रहेगा आपको। तो इसीलिए आप खुद के बनाए हुए नोट्स से ही रिवाइज करें, वो बेस्ट तरीका होता है रिविजन करने का। द सेकंड बेस्ट मेथड ऑफ रिविजन इज रिवाइज फ्रॉम PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जरिए से रिवाइज करें। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, देन यू आर डूइंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग टू गेट 95% ऑफ मार्क्स। अगर आप PYQs को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, देन यू आर डूइंग अ वेरी वर्स्ट थिंग। आपको PYQs को सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर आप PYQ को सॉल्व करेंगे तो ही आप ज़्यादा अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। और रिवीजन करने का एक बेहतरीन तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप करते हैं तो भी आपका रिवीजन होता है कहीं ना कहीं। तब आप अगर जो क्वेश्चन में आप अटक जाते हैं उसके बाद आप नोट्स में मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या है कि रिवाइज थ्रू द नोट्स विच यू हैव प्रिपेयर्ड। The second tip is revise from the previous year question. Now, what is the third tip? The third tip is if you are stucking in the previous year question, then get a help from the self help book. मतलब सेल्फ हेल्प बुक्स का भी आपको हेल्प लेना पड़ सकता है रिवीजन के टाइम। हो सकता है कि आप किसी क्वेश्चन में अटक गए, आपके नोट्स में उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो फिर आप सेल्फ हेल्प बुक्स का हेल्प ले लीजिए और वहां से देखिए और वहां से भी उस टॉपिक को बस समझ लीजिए, बस उस टॉपिक को। इससे क्या होगा, इससे आपका वो टॉपिक भी स्ट्रांग बन जाएगा जो टॉपिक आपके नोट्स में नहीं है या फिर जो टॉपिक में आप बार बार अटक रहे हैं। चौथा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट क्या है कि हर एक बुक के लास्ट हिस्से में, लास्ट सेक्शन में पॉइंट्स टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टॉपिक्स टू रिमेंबर, ऐसा कुछ लिखा रहता है। चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद उसके बाद वाले सेक्शन में लिखा रहता है, तो आपको उनको पढ़ना मैंडेटरी है। अगर आप उनको पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका नंबर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। बहुत बार सिर्फ वहीं से क्वेश्चन उठ के आ जाता है। द नेक्स्ट टिप ऑफ रिवीजन इज दैट रिवीजन बाय डिस्कशन। यस, आप डिस्कस करके भी रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त सामने रहता है, कोई दोस्त से फ़ोन में बात हो रहा है, तो आप उनसे डिस्कस करके भी पूछ सकते हैं कि यार ये टॉपिक मेरा टफ लग रहा है, ये टॉपिक मेरा रिवाइज नहीं हुआ है। तो वो हो सकता है आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ हेल्प कर दे, या हो सकता है आपको कुछ 2-4 क्वेश्चंस पूछ दे किसी और टॉपिक से, जो आप जिस क्वेश्चन का उत्तर देंगे तो रिवीजन हो जाएगा। सो आप उस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो डिस्कशन से भी रिवीजन होता है, तो आप डिस्कशन से भी रिवीजन कर सकते हैं। द सिक्स्थ टिप फॉर रिवीजन इज दैट रिवाइज बाय राइटिंग द लास्ट मिनट नोट्स। अब आप बोलेंगे भैया लास्ट मिनट नोट्स क्या होता है? सो द लास्ट मिनट नोट्स आर द नोट्स इन विच ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आर रिटन। जो फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही लिखे रहेंगे लास्ट मिनट नोट्स में। लास्ट मिनट नोट्स का आपका एग्जाम के टाइम बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो लास्ट मिनट नोट्स आप बनाइए। आप अगर शॉर्ट नोट से भी रिवाइज कर रहे हैं और जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है ये याद नहीं रहेगा, तो आप उसको कोई एक डायरी में या कोई एक पेज में एक चैप्टर करके उसमें इंपॉर्टेंस को आप लिख के रख सकते हैं। और अगर आपका शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट नोट से भी काम चल जाएगा। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज दैट रिवाइज थ्रू द सैंपल पेपर। आपको सैंपल पेपर के जरिए से रिवाइज करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको सैंपल पेपर डेली सॉल्व करना है, और अगर आप डेली सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा खुद ब खुद। तो उसमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को लिखेंगे, आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी आपको पता चलेगा और इससे आपको रिवीजन होता रहेगा। सो रिवाइज थ्रू द सैंपल पेपर से रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जी हाँ, लास्ट मिनट नोट्स में आपको जो मेमोराइज करना है आप उसको भी लिखिएगा, क्योंकि उससे आपका मेमोराइजेशन पावर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू मेमोराइज इफेक्टिवली।
इस वीडियो में हमने आपको रिवीजन के बारे में सब कुछ बता दिया है। मैंने आप सबको 7 पॉइंट्स दिया है रिवीजन के लिए। वो 7 पॉइंट्स क्या थे, मैं एक बार फट से समराइज कर देता हूँ। द फर्स्ट पॉइंट इज रिवाइज थ्रू द नोट्स, नोट्स के साथ रिवीजन कीजिए। द सेकंड पॉइंट इज रिवाइज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। द थर्ड पॉइंट इज यू कैन गेट अ हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प बुक। अगर आप अटक रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो आप सेल्फ हेल्प बुक का भी हेल्प ले सकते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज दैट देयर आर द सेक्शंस इन योर बुक सच एज पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो आपको वहाँ से भी रिमेंबर करना है, वहाँ से भी रिवाइज करना है, उसको आपको अवश्य और अवश्य ही देखना है एक बार। द फिफ्थ पॉइंट इज यू कैन डू रिवीजन बाय डिस्कशन, डिस्कस करके भी आपका रिवीजन होता है। द सिक्स्थ पॉइंट इज रिवाइज बाय राइटिंग द लास्ट मिनट नोट्स, लास्ट मिनट नोट्स को लिख के भी आप रिवीजन कर सकते हैं और ये आपको करना ही चाहिए। द सेवेंथ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज दैट रिवाइज थ्रू सैंपल पेपर, सॉल्व डेली सैंपल पेपर एंड यू विल डू रिवीजन फ्रॉम दिस सैंपल पेपर। तो ये थे हमारे 7 टिप्स हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली के लिए। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर कवास चैनल के साथ। धन्यवाद।